Hello dear students, hope you all are doing well and enjoying your days with your parent. So dear students, let us start today's class. But before starting today's class, I want to take you all to your flashback. Just remember when you started your English, when you started learning English, what your teachers, what your parent used to start, what your parent, what your teachers used to introduce. Yeah, your parent and your teacher introduced you people with letters. जरा आप लोग याद करो, जब आप लोग सबसे पहले इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए, इंग्लिश के बारे में जानना स्टार्ट किए, तो आपके टीचर, आपके पेरेंट आपको क्या चीज़ सिखाएं? सबसे पहले लेटर्स सिखाएं, A, B, C, D, E, F, like that till Z. And you all know that there are 26 letters in English alphabet. सबसे पहले आपके पेरेंट आप लोगों को लेटर्स सिखाएं। लेटर जब आप सीख गए, आफ्टर लर्निंग लेटर, द सेकंड स्टेप यू लर्न, द सेकंड स्टेप was word. Second step was word. What is word? Group of letter. Group of letter gives particular meaning. It's called word. है ना? ग्रुप ऑफ लेटर, जब कई सारे लेटर्स का ग्रुप मिल जाता है और मिल के आपको एक पर्टिकुलर मीनिंग बताता है, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। A, B, C, D, E, F सीखने के बाद अब बारी आई आप लोगों को वर्ड सीखने की। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, like this words. But after learning words, now the important thing in your English is sentence. Sentence. So what is sentence? Every day you read books, every day you write your note, but in reading book or in writing notes, we need to use sentence. We need to use sentence. If I will ask you what is sentence, then many of you may not give me proper answer. What is sentence? Sentence क्या है? अगर मैं अभी आप लोगों को पूछूंगा तो आप लोग शायद proper answer मुझे ना दे पाओ. So in today's class, I'll introduce you with sentence. What is sentence? So before learning sentence, we must understand the definition of sentence. सेंटेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को सेंटेंस की डेफिनेशन जानना है। सेंटेंस हम कहते हैं किसको, ये जानना है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स makes complete sense is called sentence. A group of words make complete sense is called sentence. जब कई सारे वर्ड्स का ग्रुप बनके एक अर्थ हमें बताता है, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। कई सारे ग्रुप मिलकर हम लोग को एक अर्थ बताता है, उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज अ बॉय, आई लाइक टू इट मीनिंग। मोहन इज अ बॉय, मोहन एक लड़का है। ये सी द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस इज अ वर्ड, दिस इज अ वर्ड, इट इज सेल्फ अ वर्ड, दिस इज अ वर्ड। ओके, सो these words too are right in such a sequence order that it gives us a sense. यह हम लोगों का एक सेंस दे रहा है। I like to eat mango, I like to eat mango. मैं आम खाना पसंद करता हूँ, मैं आम खाना पसंद करता हूँ। This is also a sentence. So dear students, अब तो आप लोगों को पता चला कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे जो कि हमें एक संपूर्ण अर्थ बताता हो, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। A group of words makes complete sentence.
अब हम लोग देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड हम लोग लिखें और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या ये सेंटेंस है कि नहीं। लेट अस सी। मोहन इज अ बॉय, मोहन इज अ बॉय, यही चीज को हम लोग लिखेंगे। बॉय, मोहन is a boy, Mohan is a. Here also I wrote some words. Here also I wrote some words. Words like boy, Mohan is a. But does it give complete sense? Does it sense to us? क्या ये हम लोगों को सेंस दे रहा है? हम लोगों को पता चल रहा है इसका सेंस क्या है? पता नहीं चल रहा है। सो अगर हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड को सीक्वेंस से ना लिखें और उसका कोई अर्थ में ना मिले तो यह हमारे लिए सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस तब बनेगी जब वर्ड्स को हम लोग सीक्वेंस से लिखे जिससे कि हमें कोई अर्थ पता चले। लाइक दैट इन सेकंड एक्सपेरिमेंट लेट अस सी। Eat mango, I to like. Here also I wrote some words. Here also I wrote some words. Word like eat, mango, I to like. ये मैंने यहाँ पे लिखा है। So, do you understand what I have written here? क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाट तो है, ईट आपको समझ में आया, ईट मीन्स खाना, मैंगो, मैंगो मीन्स आम, आई मतलब मैं, टू मतलब को, लाइक मीन्स पसंद। लेकिन मीनिंग हमें पता नहीं है, ये क्या चीज़ है इसका मीनिंग हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। इट डजंट मेक कंप्लीट सेंस बट इफ वी राइट इट इन सीक्वेंस इन प्रॉपर, लेकिन अगर हम लोग इसको सीक्वेंस और प्रॉपर में लिखेंगे, it means to us, it means to us. I like to eat mango. Understood? जब हम लोग वर्ड को कई सारे वर्ड को लिखेंगे लेकिन उसको सही तरीके से नहीं लिखेंगे, उसको सही सीक्वेंस से नहीं लिखेंगे तो हम लोगों को अपना सेंटेंस नहीं मिलेगा। सेंटेंस पाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? टू गेट सेंटेंस वी हैव टू राइट ऑल द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, इन प्रॉपर सीक्वेंस सो दैट इट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। अंडरस्टूड अबाउट सेंटेंस? So I hope you all understood what is a sentence. So definition of sentence is group of words makes complete sense is called sentence. And one more thing we have to keep, everything need a concept to perform. हर चीज़ें करने के लिए एक ना एक कॉन्सेप्ट हमें होती है। Likewise, to know about sentence, to write sentence, to read sentence, we must know the concept of sentence. Sentence का concept हमें पता होना चाहिए. So what is the concept of sentence? There are two concepts in sentence. A sentence always begins with capital letter, second, and ends with proper punctuation mark. है ना? अगर कोई सेंटेंस हमें अगर जानना है, कोई सेंटेंस के बारे में हमें पता करना है, तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस कैसे लिखा जाता है। आप देखे होंगे बुक जब आप खोलते हो, वेन एवर यू ओपन बुक टू रीड, यू विल कम अक्रॉस मेनी सेंटेंसेस, बहुत सारी सेंटेंसेस आप पढ़ोगे और हर एक सेंटेंस जब स्टार्ट होती है तब वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। सेंटेंस जब स्टार्ट होती है तब वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है और सेंटेंस के बाद में प्रॉपर पंक्चुएशन लगा रहता है। It may be full stop, it may be interrogative, it may be exclamation, right? So the concept of sentence, sentence को पहचानने का concept क्या है? A sentence
begins with a capital letter and ends with a proper punctuation. ये प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क क्या है? व्हाट इज दिस प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क? आप लोग देखे होंगे सेंटेंस. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. आई विल टीच यू द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. एक ही तरीके का सेंटेंस नहीं होता है. एक ही तरीके का सेंटेंस नहीं होता है. वो एक लड़का है. क्या वो एक लड़का है? वाओ, वो एक लड़का है. इधर आओ, कम हियर, है ना. यानी कि अभी मैंने जो 4 डिफरेंट सेंटेंस बोला, वो एक लड़का है. ये मैं दूसरे तरीके से बोला, वो एक लड़का है. मतलब मैंने कहा कि वो एक लड़का है. क्या वो एक लड़का है? मैंने पूछा, आज क्या वो एक लड़का है? वाह, वो एक लड़का है. मैं चौंक गया, वो एक लड़का है. इधर आओ, यहाँ आओ, मैं बुलाया. जैसे मेरे हर मतलब ये डिफरेंट 4 टाइप ऑफ सेंटेंस, डिफरेंट 4 सेंटेंसेस, ये 4 अलग अलग वाक्य जो मैंने अभी कहा आप लोगों को, ये 4 अलग अलग वाक्य अलग है. किसी में मैं कुछ कह रहा हूँ, किसी में मैं पूछ रहा हूँ, किसी में मैं चौंक गया, किसी में मैं निवेदन कर रहा हूँ, है ना. सो ऑल दिस थिंग आई विल डिस्कस. बट सी पंक्चुएशन मार्क. पंक्चुएशन मार्क मतलब सेंटेंस जब हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग किसी को कहते हैं तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करेंगे. अगर कोई सवाल करते हैं, इंट्रोगेटिव. अगर हम चौंक रहे हैं कोई चीज़ को लेके, एक्सक्लेमेशन. इससे हम लोग पंक्चुएशन कहेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे इसको. सो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस किसे कहते हैं ये आप सबको पता चला. तो सेंटेंस को जानने का तरीका क्या है? सेंटेंस को जानने का तरीका क्या है? सेंटेंस always begins with capital letter. Our sentence always begins with capital letter. जब भी हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं या पढ़ते हैं, whenever we read a sentence or we write a sentence, our sentences must begin with capital letter. हमारा सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. एंड ends with a proper punctuation. और सेंटेंस के पीछे अगर प्रॉपर पंक्चुएशन नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं रहता. Okay, now let me write let me write a single sentence in different ways, and you have to recognize, you have to find out which is correct sentence, right? Rainbow is 7 colors. Rainbow the rainbow is 7 colors. So dear students, here one sentences, same sense sentences is written in 3 different ways. एक ही सेंटेंस को 3 अलग अलग तरीके से लिखा गया है.
तो अभी आप लोगों को ये देखना है कि इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, इनमें से प्रॉपर सेंटेंस कौन सा है। द रेनबो हैज 7 कलर्स, द रेनबो हैज 7 कलर्स, यह हम लोगों को अर्थ बताता है। रेनबो इंद्रधनुष जो है उसका 7 रंग है, यह हम लोगों को अर्थ बताता है, लेकिन कंप्लीट सेंस तो बताता है, लेकिन इसका स्टार्टिंग में तो कैपिटल लेटर है, लेकिन एंडिंग में फुल स्टॉप नहीं है, इसी एंडिंग में पंक्चुएशन नहीं है। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस। सेकंड, द रेनबो हैज 7 कलर्स, द रेनबो हैज 7 कलर्स, इसमें फुल स्टॉप तो है, लेकिन इसका बिगिनिंग लेटर जो है वो कैपिटल नहीं है। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नॉट अ सेंटेंस। एंड इन द थर्ड, capital letter is there at the beginning and full stop is at the end. So this is a proper sentence. Mean to say students, to know the sentence we must understand two things. सेंटेंस को जानने के लिए हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो है सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो सेंटेंस में बिगिनिंग जो है कैपिटल लेटर में हो और एंडिंग पंक्चुएशन मार्क में हो। अगर बिगनिंग कैपिटल लेटर में नहीं होता है और एंडिंग में पंक्चुएशन मार्क हो तो भी वो इनकरेक्ट है। अगर एंडिंग आपका पंक्चुएशन मार्क है और बिगनिंग कैपिटल लेटर में नहीं है तो भी वो इनकरेक्ट है। लेकिन अगर बिगनिंग कैपिटल लेटर और एंडिंग पंक्चुएशन मार्क, इट मीन्स दैट इज करेक्ट सेंटेंस। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस टू थिंग्स वी न्यू, व्हाट इज सेंटेंस and the concept of sentence. Now students, I will teach you the different types of sentence. Different type of sentence. So dear students, there are 4 types of sentences. जो सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो सेंटेंसेस जो है वो 4 तरीके की होती है। जो भी सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि मैं 4 सेंटेंसेस को कह रहा हूँ। किसी में मैं पूछ रहा हूँ, किसी में मैं निवेदन कर रहा हूँ, किसी में मैं चौंक रहा हूँ, किसी में मैं बता रहा हूँ। तो सेंटेंस 4 टाइप्स होती है। देयर आर 4 kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. यह जो sentences है, ये sentences 4 तरीके की है। क्या क्या है? First kind of sentences is known as declarative or assertion. Declarative or assertive sentence. Sentences are of 4 types. First type is declarative or assertive sentences. Second one is इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहला तरीके का सेंटेंस को हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव और एसरेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज नोन एज इम्पेरेटिव। Imperative sentences, and the fourth type of sentences is known as exclamatory sentences. So in English grammar, the sentences are of 4 kinds, 4 types. sentences जो है वो 4 तरीके की होती है या 4 किस्म की होती हैं।
दे आर डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग देखते हैं हर तरीके का सेंटेंस क्या है। So among all these four types of sentences, first we will see the first kind of sentences, that is called declarative sentences. यही डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन a sentence that declares or states about something called declarative sentences. A sentence that declares or states about something is called declarative or assertive sentence. So dear students, हम लोग बहुत तरीके की वाक्य पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी आर रीडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी आर राइटिंग, बट among all the sentences, some sentences are there in which we are stating, we are declaring about something. I am a boy, मैं कह रहा हूँ मैं एक लड़का हूँ. He is a student, वो एक स्टूडेंट है, इसमें मैं बता रहा हूँ उसके बारे में. The sun rises in the east, सूरज पूरब में उगता है ना. Rose is a beautiful flower, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें रोज के बारे में बताता हूँ. तो जो सेंटेंस में हम कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो सेंटेंस को हम लोग कहेंगे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. इसमें हम क्या कह रहे हैं? इन दिस सेंटेंस वी आर स्टेटिंग, वी आर डिक्लेयरिंग दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. यह सेंटेंस में क्या है? ये सेंटेंस में हम लोग स्टेट्स कर रहे हैं, हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि बर्ड्स जो है, चिड़िया जो है वो आसमान में उड़ रही है. चिड़िया जो है वो आसमान में उड़ रही है. इट मीन among all four types of sentences, the sentences in which we states or declares about something is called declarative sentences. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हम उसे कहेंगे जिसमें हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, जिसमें हम किसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. अनदर थिंग इज दैट स्टूडेंट, ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो तरीके की होती है. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स. है ना? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का प्रकार जो है वो दो तरीके का है. दैट इज affirmative or positive, another is
negative. Negative. Okay. Declarative sentences is divided in by two types. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। हम लोग जो किसी के बारे में कह रहे हैं हम लोग दो तरीके की कह सकते हैं। वो एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है, वो अच्छा लड़का नहीं है। आई लव टू स्टडी, आई लव टू स्टडी, आई डोंट लव टू स्टडी। They are friends, they are not friends। इसका मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव कार, दे हैव अ कार, दे हैव अ कार। उन लोगों का एक कार है। नेगेटिव में हम लोग उसको क्या लिखेंगे? दे हैव नो कार, दे हैव अ कार। उन सब का एक कार है। दे हैव नो कार, उनका कार नहीं है। ही हैज मनी इन बैंक। नेगेटिव में ही हैज नो मनी इन बैंक। I like fruits, I don't like fruits। इट मीन्स जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दो तरीके के डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। एक है एफर्मेटिव और एक है नेगेटिव। एफर्मेटिव यानी कि जिसमें यस हो, जिसमें यस हो, पॉजिटिव हो, यानी कि जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, they are come under affirmative sentences, but some sentences are there where the negation is used, where no is used, not is used, don't is used, doesn't is used. These are called negative। Understood? तो सेंटेंसेस चार तरीके के: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। जिसमें से डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम किसे कहेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम उसे कहेंगे जिसमें हम लोग कुछ किसी के बारे में कहते हो, किसी के बारे में कुछ बताते हो, उससे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो तरीके की होती है, एक एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। एफर्मेटिव में यस पॉजिटिव चीज़ें रहती है, नेगेटिव में जो नेगेटिव चीज़ें रहती है। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी अबाउट सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस। The second type of sentence is known as interrogative sentences। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस जो है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज अ सेंटेंस which asks question, a sentence that asks question, that is called interrogative sentences। A sentence that asks a question is known as interrogative sentences। A sentence that asks question is known as
interrogative sentence. Who are you? What are you? Where do you live? What is your father? Are you a student? Have you a pen? ये सब क्या है? ये सब सेंटेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहेंगे जिसमें कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहेंगे जिसमें कोई क्वेश्चन हमें पूछा जाए। ओके, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट इज योर नेम, इसमें आपके बारे में पूछा जा रहा है, आपके बारे में कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है। सो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी रिटन इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। ये दो अलग अलग फॉर्म्स क्या है? Interrogative sentences can be written as two forms. First is using or starting. Sorry, not using. Begins with helping verbs. Begins with helping verbs. ये helping verbs क्या है? This you all know very well. Am, are, is, have, is, had, do, did, done, do, did, does, कुछ क्वेश्चंस होती है जिसको हम लोग एम से स्टार्टेड। एम आई आ बॉय, आर दे फ्रेंड, इज ही आ गुड बॉय, have you a pen, has she sing sweetly, had, do you have pen,